कि आचार्य ही दीक्षा दे सकता है, मुनि दीक्षा नहीं दे सकता। जबकि प्रथमानी योग पर कितने ग्रंथों पर, सारे प्रथमानी योग के ग्रंथ उठा लो, फलाने मुनिराज का धर्म उपदेश सुनकर फलाने सम्राट ने इतने राजाओं के साथ जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया। प्रथमानी योग क्या अनुयोग में नहीं आता? भगवान के वचन नहीं है? अरे वीतराग भगवान के केवल ज्ञान में जो 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिका अक्षय द्रव्य का विवरण है, चारों अनुयोग में समाहित है। प्रथमानी योग, चलनानी योग, द्रव्यानी योग और करणानी योग में। प्रथमानी योग ग्रंथों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं, उन आचार्य महाराज के चरणों में बैठकर राम के जीवन चरित्र को पढ़ती हैं, पांडवों की जीवन चरित्र को पढ़ती हैं, श्रेणिक के जीवन चरित्र को पढ़ती हैं, यशोधर मुनिराज के जीवन चरित्र को पढ़ती हैं, सुकमाल मुनिराज के जीवन चरित्र को पढ़ती हैं, सुकौशल मुनिराज के जीवन चरित्र को पढ़ती हैं, माघनंदी महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ती हैं, और उत्सर विजेता सतियों के जीवन चरित्र को पढ़ती हैं। विचार क्या करती हैं? फलाने राजा ने मुनिराज का उपदेश सुना, उनके अंदर चारित्र मोहिनी कर्म का जो आवरण पड़ा था मंद हुआ, ढीला पड़ा, विरक्ति की भावना बलवती हुई, और उन्होंने उन मुनिराज के चरणों में जैनेश्वर दीक्षा को अंगीकार कर लिया। लेकिन पक्षपात से ग्रसित होकर अनुयोग पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि मुनिराज दीक्षा नहीं दे सकती, दीक्षा आचार्य ही दे सकते। उलझ जाती हो, संक्लेश करती हो, मुनियों की निंदा करती हो, नरक गति का प्रबंध करती हो। जबकि प्रथमानी योग का जब दृष्टिपात करती हैं तो पल पल डग डग पर हमें वो प्रकरण मिलते हैं, फलाने राजा ने फलाने मुनिराज से जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया और उस राजा के साथ इतने मुनिराज। चलो प्रथमानी योग पर विश्वास नहीं होता, छोड़ो 1000 वर्ष पूर्व ग्रंथों को, छोड़ो 2000 वर्ष पूर्व ग्रंथों को जो आचार्यों ने लिखी हैं। मैं तो आपको 1968 की ओर ले जाता हूं, जिस समय 1968 30 जून को मुनि विद्यासागर को जिसने दीक्षित किया था, बताए वो कौन थे? वो आचार्य नहीं थे, वो मुनिराज थे, ज्ञान सागर महाराज। कोई सामान्य मुनिराज नहीं थे, ज्ञान का अथाह भंडार था उनके पास, चारों अनुयोग के ज्ञाता। यहां तक कि आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य शिव सागर से तो जैनेश्वरी दीक्षा उन्हें ली। इनके संग के श्रमण और श्रमणियों को जिनने चारों अनुयोग का ज्ञान कराया, ऐसा ज्ञान मार्तंड, ज्ञान वेत्ता, श्रुत की साथ साथ साक्षात जीवंत प्रतिमा ज्ञान सागर मुनिराज ने 30 जून 1968 को आचार्य विद्यासागर महाराज जो ब्रह्मचारी विद्याधर थे, उन्हें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की थी। ये प्रमाण तो हमारे सामने जीवंत हैं। आज से 56-57 वर्ष पूर्व, 58 वर्ष पूर्व ज्ञान सागर मुनिराज ने विद्याधर ब्रह्मचारी को मुनि दीक्षा दी। और कोई ज्ञान सागर महाराज कोई सामान्य ऋषिराज नहीं थे, सामान्य मुनि नहीं थे, श्रुत के भंडार थे। कलिकाल सर्वज्ञ के दो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने श्रुत के ज्ञाता तो ज्ञान सागर महाराज के अलावा कोई साधु हमें दृष्टिगोचर नहीं हुआ। 7 फरवरी 1969 में, क्या 59 में, 69 में, 7 फरवरी 1959 में, जिस दिन विवेक सागर मुनिराज को ज्ञान सागर मुनिराज ने दीक्षित किया, उस समय जहां उनकी दीक्षा हुई ना,
उस नगर के लोगों ने देखा, आज इस वयोवृद्ध साधक ने दो धुरंधर आत्माओं के लिए जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर दी। ये दो धुरंधर धर्म के प्रवर्तक होंगे इस कलिकाल में। अब भौतिकता की चकाचौंध में लिप्त होने वाले, पंचेंद्रिय विषयों में लिप्त रहने वाले कई भव्य जीवों की इंद्रिय लोलुपता की जानकारी देकर ये मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऐसा सोचकर जिस दिन विवेक सागर महाराज की मुनि दीक्षा हुई, उस दिन आचार्य ज्ञान सागर मुनिराज को आचार्य पद के सिंहासन पर समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने, विद्वान वर्ग ने उठाकर उस सिंहासन पर बिठा दिया। कहां आचार्य विद्यासागर जिस गुरु से दीक्षित हुआ, उनके ही तुम भक्त, उनके ही तुम उपासक आज व्हाट्सएप चलाते हो, समाज में जहर घोलते हो। तुम्हारा साथ वो संत का वेश धारण करने वाले साधु भी काली सुलगाते हैं और तुम्हें रौरव का प्रबंध कराते हैं, नरक के मार्ग में ढकेल। कहां तुम विवाद में उलझ रहे हो, तुम असंयमी हो। वो साधु तो प्रतिक्रमण करके अपने कर्म को धो लेंगे, पक्षपात से ग्रसित जिनकी बुद्धि हो गई है, लेकिन तुम असंयमी अपने पापों का प्रक्षालन कैसे करोगे? यदि तुम ये कहते कि मुनि जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान नहीं कर सकता, तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज पर और विद्यासागर महाराज पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। विद्यासागर महाराज ने जो दीक्षा ली थी ना, वो आचार्य से दीक्षा नहीं ली थी, मुनि से दीक्षा ली थी। और ज्ञान सागर मुनिराज उस समय आचार्य नहीं थे। इतिहास उठाकर देख लो, वो पुस्तक उठाकर देख लो कि ज्ञान सागर महाराज ने 30 जून 1968 में विद्यासागर को मुनि दीक्षा दी। 2 फरवरी 1969 में आचार्य पद को स्वीकार किया। विवेक सागर महाराज कोई सामान्य मुनिराज नहीं थे, घोर तपस्वी मुनिराज थे, जिन्होंने मात्र 5-6 आरिका दीक्षा दी। विपुलमती को दी, विशालमती को दी, विद्युतमती को दी, और नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ वर्तमान की आरिका के व्रतों का पालन करने वाली, चर्या का पालन करने वाली आरिका विज्ञानमती को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की। कहां उलझते हो तुम कि मुनि दीक्षा नहीं दे सकता, आचार्य दीक्षा दे सकता, उपाध्याय दीक्षा नहीं दे सकता? अरे आचार्य विद्यासागर महाराज ने वो प्रथमानी योग के ग्रंथों में जो मुनि दीक्षा दे सकते थे, और कुंद महाराज के वो निर्यापक भी मुनि हैं। निर्यापक आचार्य नहीं है, लेकिन निर्यापकों को दीक्षा शिक्षा प्राश्चित देने का अधिकार दिया, जो इनडायरेक्ट तरीके से जो 10 निर्यापक बनाए। 8 निर्यापक वर्तमान में जीवित हैं, जैनेश्वरी दीक्षा देने का अधिकार दिया। और हमारे संघ के परम तपस्वी आचार्य महाराज के सबसे विश्वास पात्र आचार्य महाराज ने अपना मंतव्य दी जीवन में। सबसे पहले पूरे 40-50 वर्ष में, जब से मुनि श्री योग सागर जी दीक्षित हुए, सारी मंत्रणाएं, सारा विचार सबसे पहले उनके ही कान में दिया। संघ में थे, संघ के बाहर समाचार भिजवा कर अपनी पूरी बात की उन्हीं मुनिराज को। आचार्य नहीं है, वो मुनिराज हैं। संकेत दिया कि निर्यापक मुनि दीक्षा देंगे, शिक्षा देंगे, प्राश्चित देंगे, शिष्यों का अनुग्रह करेंगे। इसलिए ये धारणा नहीं बनाना कि आचार्य दीक्षा का पात्र अधिकारी है, मुनि भी दीक्षा प्रदान कर सकता है। और दृष्टांत है, आचार्य विद्यासागर ने आचार्य से दीक्षा नहीं ली, मुनि से दीक्षा ली। और ज्ञान सागर मुनि थे। सन अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो आज मिलावट का जमाना है, हेरा फेरी हो जाए, आचार्य पदार्पण का सन बदल जाए। क्योंकि बुद्धि में जब दीमक लग जाती है, पक्षपात से ग्रसित हो जाती हैं। चाहे पक्षपात से संत ग्रसित हो,
चाहे पक्षपात से समाज के लोग ग्रसित हों। जब ये पक्षपात की भू आत्मा में भर जाती है तो समाज भी टूटती है, संघ भी टूटते हैं और आत्मा का पतन होता है, रौरव का प्रबंध होता है, नरकों का प्रबंध होता है। इसलिए नरक गति की आश्रव का कारण ये भी है, भगवान के वचनों में पक्षपात से ग्रसित होकर मिलावट कर देना, प्रस्तुतिकरण भिन्न कर देना। जबकि प्रथमानी योग तो जीवंत दृष्टांत हैं। फलाने राजा ने फलाने मुनिराज से दीक्षा ली, सुकौशल मुनिराज ने कीर्तिधर मुनिराज से दीक्षा ली, सुकमाल मुनिराज ने फलाने मुनिराज से दीक्षा ली। लेकिन बंधु, इस द्वंद्व में नहीं पड़ना, इस झगड़े में नहीं उलझना। यदि इस परिणति ऐसा व्हाट्सएप पढ़ते समय, ऐसा माहौल खराब करते समय आयु कर्म का आकर्षण काल पड़ेगा तो नियम से नरक गति का प्रबंध होगा। सारे मुनिराजों ने जिन जिन मुनिराजों से दीक्षा ली उनकी दीक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। फिर भले ही नारे लगाते रहना कि मां का लाल कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। विचार करना एक एक सूक्ष्म चीज। जब जिनेंद्र भगवान का रावण एक आसक्ति, एक लोलुपता पर नारी की आसक्ति के प्रति जिनेंद्र भगवान का उपासक होकर नरक का प्रबंध हो गया। भले ही तुम में पांचों इंद्रियों की लोलुपता नहीं है, आसक्ति नहीं है, जिनेंद्र भगवान के भक्त हो, अपनी जीवन साथी में संतुष्ट हो, अपना व्यापार में लिप्त हो, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे, लेकिन रावण के जीवन में तो नरक गति के आश्रम का कारण वो सीता बन गई। लेकिन तुम्हारा रौरव का प्रबंध कराने वाला ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप चलाते हो, यहां वहां का कचरा अपने दिमाग में भर लेते हो और वो ही मनोयोग चलता रहता है, तुम रौरव का प्रबंध करती रहती हो। बंधु, धर्म के विषय में, शास्त्र के विषय में, भगवान के विषय में, केवली भगवान के विषय में कभी भी संदेह नहीं करना। भले ही तुम भगवान की पूजा करते रहना, तुम्हारा गुणस्थान का पतन हो जाएगा, भले न बनी तुम मुनि बने रहना। क्योंकि जो भगवती आराधना का स्वाध्याय दोपहर में चलता है, शिव कोटि महाराज कहते हैं, परम कर्म तू पूरे श्रुत को मान रहा है, केवली भगवान की पूरी बात को मान रहा है, लेकिन एक शब्द के, एक अक्षर को अस्वीकार कर रहा है। सज्जन शब्द है ना, बोले का सज्जन गुण ही देखते, दुर्जन देखें दोस्त, तुम इनमें से कौन हो, समझ लो हो। जो सज्जन शब्द है ना, पूरे इस दोहे को मान रहा है वो, लेकिन सज्जन की आधे जा को स्वीकार नहीं कर रहा, पूरे श्रुत को मान रहा है। केवली भगवान ने जो जो जाना, आचार्यों ने उनकी वाणी को गणधर परमेष्टि ने झेला, उसको श्रुत के रूप में लिपिबद्ध किया। पूरे चारों अनुयोग में से एक शब्द के, एक अक्षर को अस्वीकार करने वाले को मिथ्या दृष्टि कह दिया, नास्तिक कह दिया, बहिरात्मा कह दिया, मूल कह दिया, अज्ञानी कह दिया। बना रहे तो मुनि चिर दीक्षित, बना रहे तो पंचम गुण स्थानवर्ती, बना रहे तो सम्यक दृष्टि। इस विवाद में बंधु कभी नहीं उलझना। आचार्य भी मुनि होता है, आचार्य भी उपाध्याय होता है। ये तो आजकल चौंचले चलने लगे। पुरातन जमाने में तो जब वैराग्य हुआ, संत की देशना लब्धि मिली, दृष्टि में निर्मलता आई, चारित्र मोहिनी कर्म का मंदावरण पड़ा, दर्शनावरणी कर्म का उपशम क्षय या क्षयोपशम हुआ, विरक्ति की भावना बलमती हुई, वैराग्य फूटा। बस गुरु चरणों में बैठ कर केस लॉन्च प्रारंभ हो गई। जैनेश्वरी दिख